ओके एवरीबडी, इट वाज अ रियली गुड डे फॉर द मार्केट इन द फर्स्ट हाफ। लेकिन सेकंड हाफ में कुछ, सेकंड हाफ भी नहीं बोलूंगा, एंडिंग सेशन में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ। सब कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ पे ट्रेड बना डिस्कस करेंगे और देखेंगे कल यानी 29th ऑफ जनवरी को हम किस तरह से मार्केट को इंटरप्रेट करेंगे, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए होने वाला है। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, अगर लास्ट एनालिसिस वीडियो आप लोगों ने देखा हो तो हमने ये चीज़ क्लियरली मेंशन किया था कि 22,940 के ऊपर काइंड ऑफ मार्केट अगर निकलता है तो एक मार्केट इनएफिशिएंसी की तरफ एक बार पुश ऑन हो सकता है। अगर इन द सेंस ऑफ अगर मार्केट बाई चांस गैप अप ओपन हो जाता है तो पीटीसी के आसपास से भी बाइंग किया जा सकता है, ट्रेडिशनल बाइंग भी किया जा सकता है, या फिर डब्ल्यू पैटर्न कुछ भी अगर मिल जाता है लोअर टाइम फ्रेम में कुछ भी अगर तो भी बाई किया जा सकता है। गैप ओपन हो गया, पहला संकेत आ गया कि हाँ चलो शॉर्ट कवर आ सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा डब्ल्यू जैसा बना, ये एरिया पे कंसोलिडेट हुआ, लिक्विडिटीज वगैरह लिया गया। लिक्विडिटीज लेने के बाद मार्केट में यहाँ पे ट्रेडिशनल भी एक अच्छा खासा पुश ऑफ आया और मार्केट स्मूथली ये एरिया तक चला गया। ये चीज़ हमने डिस्कस भी किया था मिड डे एनालिसिस पे भी मैंने ये चीज़ डिस्कस किया था कि यहाँ से मार्केट पे एक रिएक्शन आ सकता है। एक्सपेक्टेड यही था, ये एरिया से मार्केट पे एक छोटा सा रिएक्शन आएगा, तो इसलिए मैंने कोई भी शॉर्ट ट्रेड नहीं किया। बट ये रिएक्शन वाज आउट ऑफ द वॉल रिएक्शन। अगर फ्री वाला आप लोगों ने एफवीजी वाला वीडियो देखा होगा तो आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो, कितना बढ़िया ट्रेड यहाँ पे बना होगा। बट टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ बोल के कोई फायदा है नहीं, मैं शॉर्ट साइड पे पार्टिसिपेट नहीं किया बिकॉज मेरा जो बायस था वो काइंड ऑफ मेरा जो व्यू था वो काइंड ऑफ बाइंग साइड में था। ठीक है, तो मैंने शॉर्ट साइड पे कोई भी ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं किया। अब मार्केट नीचे में जो ये एफवीजी पड़ा हुआ था, एक और एफवीजी का इनएफिशिएंसी जो पड़ा हुआ था, मार्केट ने इसको स्मूथली ले लिया। अब मार्केट ट्राई कर सकता है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाए, बट मेजरली क्या हो जाएगा, अब मार्केट का ये जोन हम हटाएंगे, ये जोन भी अब हटाएंगे। मार्केट के पास अब फिर से रेंज आ गया, तो इसी जोन के अंदर मार्केट रह सकता है। ये इसलिए मैं आप लोगों के साथ बोल रहा था कि बजट जब तक नहीं होता है डायरेक्शनल प्लान मत कीजिए। अगर आप डायरेक्शनल प्लान कर भी रहे तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कि आज हो सकता था मार्केट ये एरिया पे क्लोज करे, कल नीचे आए, बट ये है वल्नरेबिलिटी का इफेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्शनल अभी प्लान मत कीजिए। अब कल यानी कि वेडनेसडे के लिए हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करने वाले हैं, देखिए। अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि शॉर्ट नहीं करना है, ज़्यादा दूर हम शॉर्ट करेंगे तो ये एरिया के आसपास से मार्केट पे फिर से बाउंस आ सकता है, एक बार फिर से बाउंस आ सकता है। और एक चीज़, इम्बैलेंस अभी भी नीचे पड़ा हुआ है, तो काइंड ऑफ मार्केट मुझे जितना समझ में आ रहा है हो सकता है वो पहले खेल दिखा दे, उसके बाद इम्बैलेंस को लेने जाए। तो इतना भी मतलब ये भी एक प्रोबेबिलिटी है। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, आई वोंट सेल, मैं थोड़ा वेट कर लूंगा। ये एरिया, ये वाला जो गैप का इनएफिशिएंसी है 22,842, 22842, ये एरिया के आसपास आके 15 मिनट सेटअप, लिक्विडिटी ग्रैप, कोई भी बाइंग सेटअप मुझे मिलता है, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, ये वाला एरिया का मिडिल जोन लगभग जो ये पूरा जोन आएगा उसका 50% 60% अगर हम फिबो का देखते हैं तो वो जोन तक मैं एक बार टारगेट रख सकता हूँ। और 23,000 का राउंड नंबर भी है, 20,020 15 ये सारे एरिया तक टारगेट रख के छोड़ देंगे क्योंकि नीचे में इम्बैलेंस है। ठीक है, ये हो जाएगा इनकेस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है और यहाँ से सेटअप एक्टिवेट होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक इम्बैलेंस बिल्कुल नजदीक है, एकदम 50 पॉइंट। तो अगर यहाँ से सेटअप एक्टिवेट नहीं होता है या फिर स्टॉप लॉस जाता है तो मैं फिर से एक बार ट्राई करूंगा 22775 के आजू बाजू से। यहाँ से सेटअप एक्टिवेट होगा, सेम प्लान यहाँ से लेके जो यहाँ तक था ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से भी अगर एक्टिवेट नहीं होता है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा सेकंड हाफ में। अच्छा, ये हो जाएगा फ्लैट ओपनों के नीचे का। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपनों के ऊपर जाता है, ऊपर में यहाँ पे आईसी सेटअप आ जाएगा, ये एरिया के आसपास से हम आईसी से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं मार्केट को 23,085 से लेके 23,130 के बीच में से हम कहीं से भी यहाँ से एक बार मार्केट पे शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये एरिया के आसपास से अगर मार्केट पे कोई भी हमें प्रेशर नीचे की तरफ देखने को मिलता है, यहाँ से मुझे कोई भी अगर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिलता है, कोई भी कैंडल में कुछ भी दिखने को मिलता है, तो मैं यहाँ से एक बार मार्केट को शॉर्ट करके थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके इम्बैलेंस तक का टारगेट ले सकता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर बोथ साइड का सिनेरियोस। अब अगर मार्केट गैप अप और गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन पे ये एरिया और ये एरिया से बाउंस एक बार मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा। और अगर ये एरिया और ये एरिया से मुझे बाइंग सिनेरियो मिलता है जस्ट लाइक फ्लैट सिनेरियो, कल ज्यादा प्लान मैं नहीं इसलिए करूंगा क्योंकि आज जिस तरह का वाइल्डनेस मोमेंटम हुआ है तो कल हो सकता है मार्केट फर्स्ट हाफ में थोड़ा बहुत वाइल्डनेस दिखाए, सेकंड हाफ साइडवेज रहे। ये भी पॉसिबिलिटीज है बिकॉज 1 तारीख को बजट है, एक से पहले कोई भी प्रॉपर मूवमेंट मतलब डायरेक्शनल तो हम प्लान नहीं कर सकते, वल्नरेबिलिटी हाई रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होता है, ये एरिया से बाइंग के बारे में सोचेंगे या ये एरिया से बाइंग के बारे में सोचेंगे। और अगर गैप अप ओपन होता है कहाँ पे, इस सिनेरियो के बाद अगर मार्केट गैप अप वगैरह ओपन हो जाता है तो बहुत दिक्कत वाला चीज हो जाएगा। आईसी के ऊपर गैप अप मतलब
मुझे सच में समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्योंकि वोलेटिलिटी हाई रहेगा। ये वाला एफवीजी से एक बार टारगेट किया जा सकता है मार्केट को 23,270 में। वो चीज़ ऑन द मतलब सुबह गैप अप ओपन होने के बाद हम वो चीज़ डिस्कस कर पाएंगे। और अगर गैप अप ये आसपास होता है तो आईसी से तो मैं एक बार शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा। हाँ, ऐसा हो सकता है आईसी से मार्केट आया, शॉर्टिंग के लिया, उसके बाद जा रहा है तो मैं वहाँ पे पोजीशन कवर करके फिर वहाँ पे बाइंग कर सकता हूँ। लेकिन अगर आईसी के ऊपर ही गैप अप ओपन हो जाता है ना, तो कंफ्यूजन बढ़ ही जाएगा ना, ये व्हाट इज दिस, मतलब वो चीज़ बहुत दिक्कत वाला हो जाएगा। तो वहाँ पे मैं बारीकी से देखना पसंद करूंगा और सेकंड हाफ में ट्रेड करना पसंद करूंगा। तो ये हो गया सारा पॉसिबल लेवल्स जिसके लिए मैं कल रेडी रहने वाला हूँ। इसके बाहर का कुछ भी आएगा तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब बहुत लोग बैंक निफ्टी का पूछ रहे थे, तो मैं बैंक निफ्टी का सिंपल अगर हम थोड़ा सा बहुत डिस्कस कर लेते, एम पैटर्न जैसा है तो बैंक निफ्टी काइंड ऑफ कल थोड़ा बहुत कंटिन्यूएशन पे जा सकता है। तो कल को अगर बैंक निफ्टी में कोई भी डाउनसाइड प्राइस एक्शन बनता है, एक बार वो द रिस्क है। और अगर सेम टू सेम ऊपर में आईसी पड़ा हुआ है, आईसी से अगर शॉर्ट करने को मिलता है तो एक बार हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे मैं कल ट्रेड कर सकता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।